कल्पना कीजिए एक समय की जब ना कोई युद्ध था, न छल, न लोभ। हर जीव अपने धर्म पर अडिग था, सत्य के साथ सरलता से जीता था। वो था सत्य युग। लेकिन फिर आया लोभ, आया द्वेष और धीरे धीरे धर्म डगमगाने लगा। हर युग के साथ मानवीय चेतना गहराई से गिरी। पर क्या यह पतन बस एक दुर्घटना था? नहीं, यह एक योजना थी, ब्रह्मांड की सबसे महान योजना। एक ऐसी योजना जो हर आत्मा को उसके पूर्ण अनुभव तक पहुंचाती है। आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे कि 4 युग बनाए ही क्यों गए। क्या यह सिर्फ पुरानी कथाओं का हिस्सा है या हमारी आत्मा की विकास यात्रा की अनकही सच्चाई? दोस्तों, युग क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार समय रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय है। एक सर्कल हर महायुग 4 युगों से बना होता है। सतयुग 100% धर्म, कोई पाप नहीं। त्रेता युग धर्म घटकर 75% और द्वापर युग अब सिर्फ धर्म 50% रह जाता है। कलयुग जहां आज हम हैं मात्र 25% ही धर्म बचा है। हर युग में धर्म रूपी बैल के एक एक पैर कटते गए। जैसे जैसे धर्म घटता गया वैसे वैसे मानव स्वभाव में अहंकार, हिंसा, वासना और लोभ बढ़ते गए। लेकिन प्रश्न यह है, ऐसा क्यों हुआ? युगों का उद्देश्य क्या था? ईश्वर को अगर केवल स्वर्ग चाहिए था तो सत्य युग ही क्यों न बनाए रखते? क्यों आने दिया रावण को? क्यों अर्जुन को रणभूमि में उतारा? और क्यों आज के युग में इतनी अराजकता? क्योंकि हर युग हमें मनुष्य के भीतर छुपी हुई शक्ति और कमजोरी दोनों को सामने लाने का मंच देता है। हर युग एक प्रयोगशाला है जहां आत्मा अपना स्तर तय करती है। सतयुग तप से, त्रेतायुग मर्यादा से, द्वापर न्याय से और कलयुग संघर्ष से। ध्यान दीजिए, ईश्वर हर युग में आते हैं पर रूप और माध्यम बदलते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। नासा और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल्स भी ग्रेट ईयर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक ऐसा चक्र जिसमें मानव चेतना ऊपर नीचे होती है। हिंदू गणना में एक युग का समय लाखों वर्षों में बताया गया है, जो कि सौर मंडल की गति और पृथ्वी की धुरी के झुकाव से मेल खाती है। यानी युगों का परिवर्तन केवल आध्यात्मिक नहीं, ब्रह्मांडीय विज्ञान का भी हिस्सा है। अब प्रश्न यह उठता है, आज हम कलयुग में क्यों हैं? दोस्तों, क्यों आजकल हर दिन हिंसा, द्वेष, स्वार्थ और अशांति से भरा लगता है? क्योंकि ये युग आत्मा की परीक्षा का अंतिम चरण है। यहाँ ईश्वर सामने नहीं आते, यहाँ हर निर्णय खुद लेना होता है, बिना चमत्कार, बिना संकेत। और यही कारण है कि कलयुग में जो भी ईश्वर को याद करता है वह सीधे मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि अंधेरे में दीप जलाना सत्य युग में दीप जलाने से कहीं ज्यादा कठिन व मूल्यवान है। इसलिए युगों को मत कोसो, वे तो केवल दर्पण है जो हमारी आत्मा को प्रतिबिंब दिखाते हैं। अगर हम कलयुग में भी सत्य, प्रेम और करुणा के पथ पर चल सकें तो युगों के चक्र को बदल सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, युग तो बार बार आते हैं पर हर आत्मा को अवसर बार बार नहीं मिलता। अब सवाल यह नहीं कि हम किस युग में हैं, सवाल ये है कि हम अपने भीतर कौन सा युग जिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।